चल देखो यहाँ, ये है उत्तल लेंस। क्या है? ये है उत्तल लेंस, ये है प्रधान अक्ष। क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो ये है 2f1 ना, दाएं तरफ 2f1 होता है ना, f1 ये फोकस बिंदु, यहाँ प्रकाश केंद्र है। ठीक है, प्रकाश केंद्र U। ठीक है, यहाँ पे है 2f2 और 2f1 f2 है यहाँ, कितना? f2। ठीक है, क्या है? f2। तो देखो जब अब वस्तु यहाँ पे लिखेंगे, क्या छठा है रे, छठा है। जब वस्तु F1 और प्रकाश केंद्र के बीच के स्थित हो तो देखो यहाँ अनंत है ये। ठीक है, तो वस्तु को हम रखते हैं कहाँ, ये जो है फोकस बिंदु और प्रकाश केंद्र के बीच रखते हैं, रख देना। यहाँ पे गुजारते हैं प्रकाश लेंस जो होकर जाती है। ठीक है, और ये जो है प्रकाश केंद्र से होकर जाती है। थोड़ा सा और नीचे हमको इसको पारना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर पार दिए तो जगह नहीं है, फिर जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण की ओर, ये थोड़ा सा नीचे पारना है। अब देखो यहाँ पे अनंत है। ठीक है, 2f1 f1 आई है, यहाँ पे और नजदीक दूर पारो थोड़ा सा, f1 यहाँ पे f2 ना, f2 यहाँ 2f2। ठीक है, यहाँ पे अनंत है। ठीक है, जब वस्तु F1 और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो तो देखो यहाँ पे हम वस्तु रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वस्तु रख दिए, यहाँ से प्रकाश गुजारे प्रधान अक्ष के समांतर, तो यहाँ से जो प्रकाश निकल के जाती है सीधा, ये देखो निकल गएगा, और यहाँ पे जो है दूर हो गया, यहाँ पे देते हैं। तो ये जो वस्तु है ये भी क्या है, ये भी वस्तु है। और ये वस्तु जो है यहाँ से प्रकाश केंद्र से होकर जाती है। देखो प्रकाश केंद्र से होकर जाती है। अच्छा, ये जाकर कटेगा कहाँ, देख लो, थोड़ा सा और इसको डाउन करो। ये जा करके मिलेगा थोड़ा सा, इसको मिलाना है, ये देखो। ठीक है, मिला ना, यहाँ पे कटेगा तभी प्रतिबिंब बनेगा, नहीं कटेगा नहीं बनेगा। ठीक है, देखो सीधा निकले है, और कटा कहाँ है, यहाँ पे ना। देखो कटा, यहाँ पे बना। ठीक है, बना ना, 2f1 यहाँ पे रख दो, यहाँ पे देखो कटा जहां पर से, ये क्या हो गया,
ये हो गया प्रतिबिंब, क्या हो गया प्रतिबिंब। तो ये हो गया ए डस बी डस, वस्तु की ओर बना, वस्तु की ओर बना, वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना। तो ये जो है जब प्रकाश एक वस्तु को हम रखे कहा F1 और प्रकाश के बीच, F1 और प्रकाश के बीच, तो ये जो है वस्तु दर्पण की ओर ही बनता है, दर्पण की ओर ही बनता है। तब प्रतिबिंब विवेचना क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब विवेचना, विवेचना क्या लिखेंगे। तो पहला क्या है कि कहाँ बना प्रतिबिंब, कहाँ बना, तो लेंस की ओर, लेंस की ओर ना, दर्पण के लेंस के, लेंस की ओर, लेंस की ओर, ठीक है। अच्छा, वस्तु से बड़ा ना, तो आकार का क्या होगा, आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, है ना। तीसरा क्या होगा, तो बहुत बड़ा हो गया। प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक, क्या होगा, वास्तविक और सीधा। अच्छा, आकार, इसका प्रकृति हो गया, आकार हो गया, कहाँ बनेगा, और एक और क्या है, है इसका कि है क्या, अच्छा ये हो जाएगा मैंने कैसा, कैसा बनेगा, तो सीधा, क्या सीधा, ठीक है। तो प्रतिबिंब विवेचना देख लिया ना। छठा आभासी या सीधा, ठीक है, आभासी या सीधा कहते हैं इसको, आभासी या, देखो आभास, सी से सीधा हो गया, सी से सीधा हो गया ना, आभासी, सी आ गया, इसमें सीधा आ गया, सी से सीधा और आभासी, ठीक है। जब वस्तु F1 और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो, तब जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, लेंस की ओर, कहाँ बना, लेंस की ओर, वस्तु की ओर, ये वस्तु की ओर भी लिख सकते हो या लेंस की ओर ही बनेगा, ठीक है। हाँ, ये नहीं लिख सकता, ये वस्तु कहाँ बनेगा कोई गारंटी नहीं है, तो यहाँ वस्तु की ओर ही लिख लो, वस्तु की ओर लिख लो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आकार में कैसा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, समझ गया ना। अच्छा, प्रकृति तो वास्तविक, कैसा होगा, तो सीधा और आभासी, सीधा और आभासी, समझ गया, जब सीधा होगा तो आभासी जरूर होगा, ठीक है। तो आगे हम बनाते हैं, तो तरीका बता देते हैं। तो उत्तल, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, उत्तल लेंस में, ठीक है। तो उत्तल लेंस में देखो बाबू, यहाँ पे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, जो जितने भी सारे 6 प्रतिबिंब बने हैं, कितना बने हैं, 6 प्रतिबिंब बने हैं, उसका प्रदर्शन हम कर रहे हैं एक ही लेंस में, जो उत्तल लेंस में हम कर रहे हैं। तो देखो बाबू, ये है प्रकाश केंद्र, समझे ना, ये है अनंत, ये है 2F1, 2F1, आई है F1, ठीक है, क्या है F1, समझ गया। आई इधर होता है कुछ F2 और 2F2, 2F2, आई है अनंत, क्या है, क्या है, अनंत है ना। अब इसको हम पहला जो वस्तु रखे थे, कहाँ वस्तु हम रखे थे, अनंत पर, कहाँ रखे थे बाबू, अनंत पर रखे थे, ये पहला वस्तु है, तो अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, कहाँ बना, F2 पर ना, पहला F2 पर फोकस बिंदु पर ना, तो पहला बना फोकस बिंदु पर, तो यहाँ पर रखेंगे हम प्रतिबिंब को, ठीक है, कहाँ बना, तो ये पहला प्रतिबिंब हो गया, ये इधर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज कहते हैं, ठीक है, ये प्रतिबिंब है। तो पहला हम रखे कहाँ, अनंत और 2F1 के बीच वस्तु रखें, तब प्रतिबिंब कहा ना, फोकस पर, कहा फोकस पर। जब हम वस्तु को रखेंगे कहाँ, 2F1 पर, 2F1 पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये दूसरा, दूसरा वस्तु है, वस्तु पहला वस्तु और दूसरा वस्तु, तो दूसरा वस्तु हम कहाँ रखें, 2F1, 2F1 पर वस्तु रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब बनेगा
कहाँ बनेगा बाबू? पहला वस्तु रखे तो हाँ, तो पहला वस्तु रखे अनंत पर और दूसरा रखेंगे कहाँ? दूसरा रखेंगे अनंत और 2f1 के बीच ना, अनंत और 2f1 के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा देखो f2 और 2f2 के बीच बनेगा ना, 2f f2 और 2f2 के बीच बनेगा प्रतिबिंब। समझ में आ गया? ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा 2f1 के बीच, 2f1 पर बनेगा, 2f1 पर बनेगा। वस्तु हम रखें 2f1 पर वस्तु को रखे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पर, 2f2 देखो 2f2 है वक्रता केंद्र 2, वक्रता केंद्र 2 पर। अब वस्तु को हम देखो बाबू, वस्तु को हम रखे 2f1 पर तो प्रतिबिंब कहाँ बना? 2f2 पर, 2f2 पर, 2f2 पर। ये सब वस्तु के सब उल्टा हो रहा है, वस्तु के उल्टा, सब उल्टा, सब उल्टा, वस्तु के उल्टा। चलो, और वास्तविक बन रहा ना, वास्तविक ना बन रहा है। चलो, तो वास्तविक बन रहा। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? 2f1 और f1 के बीच रखेंगे, यहाँ रख दिए। तो क्या हो गया? ये तीसरा हो गया, आई चौथा हो गया, चौथा हो गया ना। तो चौथा हो गया, तो 2f1 और f1 के बीच वस्तु रखें तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। तो ये हो गया दूसरा, आई हो गया तीसरा, आई हो गया चौथा। अच्छा, अब हम रखते हैं वस्तु को कहाँ? f1 के, f1 पर कहाँ रखें? f1 पर। f1 पर ये पांचवा हो गया। f1 पर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर, है ना? कहाँ बनेगा? अनंत पर। ये हो गया पांचवा, ठीक है, अनंत पर बना। जब हम वस्तु को रखें कहाँ? f1 और प्रकाश केंद्र के बीच रखें। कहाँ रखें? रखें ना, के बीच रखें। अभी जस्ट ही बताए हैं, देखो यह चित्र है ना। जब वस्तु को हम प्रकाश केंद्र f1 के बीच रखें तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु की ओर। कहाँ बनेगा? वस्तु की ओर बनेगा, अनंत पर, है ना। तो हो गया छठा का, ये प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया? प्रतिबिंब, छठा का प्रतिबिंब वस्तु की ओर बना, वस्तु की ओर। अब कैसा बनेगा? काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक, सीधा, आभासी, सीधा और आभासी। समझ में आ गया? तो आ गया, तो हम इस पर लिखेंगे एक नोट में कि जैसे 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 लेंस लेंस के लेंस के नजदीक, लेंस के नजदीक वस्तु जाती है, वस्तु जाती है, वैसे वैसे प्रतिबिंब प्रतिबिंब लेंस से लेंस लेंस से दूर हो जाती है, लेंस से दूर होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। समझ में आ गया? जैसे वस्तु जैसे जैसे लेंस के नजदीक है वैसे वैसे क्या होगा? प्रतिबिंब लेंस से दूर हटते के लिए ना, लेंस से दूर हटते गया ना। तो ये वस्तु है सीधा, लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? उल्टा। अब लेंस के कहा? बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे लेंस के नजदीक वस्तु जाती है वैसे वैसे प्रतिबिंब लेंस से दूर होती जाती है, दूर होती जाती है। इसको थोड़ा सा लिख लो अगर समझ में आ गया हो तो। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, यह एक ही बार में प्रदर्शन शॉर्ट फॉर्म में तुमको समझा दिए कि जैसे जैसे वस्तु लेंस के नजदीक जाएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है दूर, लेंस से दूर होता जाएगा, होता। और लेंस का जो आकार है वो वृद्धि होता जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब का आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार, आकार में वृद्धि होता जाएगा, वृद्धि होता जाएगा, ठीक है। तो समझ गया? आगे हम बताते हैं तुमको उत्तल लेंस प्रतिबिंब का बनना। एक हो गया, एक ही प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में। क्या? अवतल लेंस में
लेंस में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ये देखो 10th क्लास का फिजिक्स है और लेंस का प्रतिबिंब जो है 6 बता दिए हैं और बताने के बाद जो है हम अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना बता रहे हैं। तो अवतल लेंस जो है हम पाते हैं, ये चित्र देखो अवतल लेंस का। अवतल लेंस पता है कि किसी कहते हैं, पता है ना, है पता है ना बाबू? वह लेंस जो किनारे की अपेक्षा मध्य भाग पतला हो, मध्य भाग पतला, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस से जो ये क्या गया, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। जब उसमें हम बनाए थे कि फोकस वक्रता केंद्र जो है 2f1 लिखे थे ना, अब इसे लेकर 2f2 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, f2 ना। इधर लिखेंगे दाएं तरफ क्या लिखेंगे, f1 क्या लिखेंगे, 2f1 यहाँ अनंत हो गया, क्या हो गया, ये अनंत का चिन्ह है। अब वस्तु को हम कहीं पर भी रखें, पहला जो है देखो इसमें एक ही प्रतिबिंब जो है बनता है, तो ये लेंस तथा अनंत के बीच, लेंस तथा लेंस है, ये अनंत है, तो अनंत के बीच बनता है। तो मान लो कि वस्तु को हम यहाँ पे रखें, ठीक है, यहाँ पे रखे, तो देखो एक ही प्रतिबिंब बनता है इसमें। देख लो अनंत पर हम रख दिए, देखो अनंत पर रखे ना, प्रधान अक्ष के समांतर अगर वस्तु को हम गुजारते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर किरणें जाती है, प्रकाश की किरणें गई, तिरछा थोड़ा सा हो गया है तो थोड़ा सा और छोटा, देखो स्केल ना है कि सीधा पर आएगा। चलो यहाँ पे गए, अब वस्तु को मान ले ये रखे यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु से गुजरेगा तो यहाँ जो है ये इधर निकल जाएगी, निकल जाएगा ना, जो वास्तविक है इधर से किरण निकल जाएगी, निकल जाएगा ना। अच्छा एक जो है प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी, कहां से जाएगी, प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी किरणें, गई ना, प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी, देखो गई ना, गया कि नहीं गया। अच्छा अभी जो है वस्तु कहाँ पे, इसको देखो ये सीधा इधर काल्पनिक होगा, तो इधर से देखो यहाँ से कटेगा, ये देखो कटा, कटा यहाँ पे, तो कहाँ पे कटा, देखो यहाँ पे कटा, प्रतिबिंब कटा, प्रतिबिंब कटा, जो ये वस्तु है क्या है, ए और बी वस्तु है, ये है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो वस्तु जब लेंस के सामने है तो अनंत और लेंस के बीच में है ना स्थित, ये लिख दो कि जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच स्थित हो, अनंत और लेंस के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब देख लो कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, प्रतिबिंब बनेगा F2 और प्रकाश केंद्र के बीच, F2 और प्रकाश केंद्र के बीच। अब वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब विवेचना लिख सकते हो, प्रतिबिंब विवेचना, विवेचना है ना। तो प्रतिबिंब विवेचना में क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो यही कि जब वस्तु को हम रखे कहाँ, अनंत और लेंस के बीच, तब प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 और प्रकाश केंद्र के बीच, F2 और कहाँ बना, F2 और प्रकाश केंद्र के बीच, केंद्र के अनंत यहाँ पे रखा हुआ ना, लेंस और अनंत के बीच वस्तु रखा हुआ, तब प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 और प्रकाश केंद्र के बीच, तब वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र कहाँ है, देखो वस्तु रखा है अनंत पर, अनंत और कहाँ रखा है, लेंस के बीच है ना, लेंस ये अनंत है, अनंत पर एकदम रख दिए। हाँ तो डायरेक्ट बना कैसे, जैसे किरणें समांतर जाती है ना, मुख्य अक्ष के समांतर गई और लेंस से ये परावर्तित हो गया, क्या हो गया, परावर्तित हो गया इसी ओर। अब ये जो है काल्पनिक सीधा करेगा ना,
ये काल्पनिक जा रही है किरणें, ये वास्तविक नहीं है, काल्पनिक जा रहा है। काल्पनिक का मतलब समझो, डॉट डॉट संख्याएं से, डॉट डॉट रेखाओं से हम सूचित करते हैं। समझ में आ गया? अब ये जो है एक जो प्रकाश की किरणें प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो सीधे निकल जाता है, सीधे निकल जाता है। तो एक प्रतिबिंब देखो कहाँ कहाँ कटा, कटा ना यहाँ, तो कटा कहाँ, तो F2 और प्रकाश केंद्र के बीच। तो F2 और प्रकाश केंद्र के बीच लिख दिए प्रतिबिंब ना। अच्छा, दूसरा ये जो है बनता कहाँ है, ये बनता है प्रतिबिंब, लिख लिया। और उसके बाद कैसा बनता है, तो आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। आभासी कहे तो सीधा, आभासी कहे तो सीधा। देखो सीधा कहने का मतलब है कि सी से सीधा हो गया, आभासी अंतिम है ई, देखो तो दोनों आभासी कह दो या सीधा कह दो, ठीक है। अभी कैसा होगा, वस्तु से आकार में क्या होगा, आकार में वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा हुआ। अच्छा, ये कैसा होगा, कैसा होगा आकार में, अब इसका प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा, तो ये होगा आभासी तो हो जाएगा, तो ये काल्पनिक है ना, होगा आभासी में काल्पनिक, काल्पनिक है ना मियाँ, डॉट डॉट रेखाओं से अगर दर्शाया जाएगा तो समझो कि काल्पनिक। कैसा? काल्पनिक। आया समझ में? काल्पनिक समझ में आ गया? चलो तो इसको उतारो, उसके बाद हम नेक्स्ट बताते